हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयास एलएलबी नोट। आज क्रिमिनोलॉजी में हम पढ़ेंगे वाइट कॉलर क्राइम। अगर आप इस चैनल से मिले क्राइम में हम पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, कॉजेज, रेमेडी, वाइट कॉलर क्राइम इन सर्टेन प्रोफेशंस एंड वाइट कॉलर क्राइम की इंडिया में क्या पोजीशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वाइट कॉलर क्राइम की मीनिंग। दिस इज़ अ नॉन वायलेंट क्राइम, दिस इज़ डन टू गेट फाइनेंशियल गेन। मतलब वाइट कॉलर क्राइम जो है ना वो एक अहिंसक क्राइम होता है। मतलब इसमें हिंसा नहीं होती है। और ये क्या किस लिए किया जाता है कि धन की प्राप्ति के लिए ये क्राइम किया जाता है। जैसे हो गया सिक्योरिटी फ्रॉड, कॉरपोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक फ्रॉड, ब्लैकमेल करना पैसे के लिए किसी को, इंश्योरेंस फ्रॉड, इसमें ये सब आते हैं। इसके बाद इसमें वाइट कॉलर क्राइम के साथ साथ क्या होता है ना, ब्लैक कॉलर क्राइम भी होता है जो कि माइनिंग और ऑयल इंडस्ट्रीज़ में होता है। ब्लू कॉलर क्राइम होता है जो कि लेबर और उसके अर्ली वेजेस के लिए होता है। गोल्ड कॉलर क्राइम जो होता है वो लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड रिसर्च जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनके द्वारा किया जाता है। और एक होता है हमारा ग्रे कॉलर क्राइम। वो क्या होता है जो कि बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट होते हैं ना, वो उस पर किया जाता है, मतलब रिटायरमेंट के उस पर, ठीक है, बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट पर। अब इसके बाद आएगा वाइट कॉलर क्राइम। मतलब वाइट कॉलर क्राइम में जो होता है ना वो सैलरीज प्रोफेशनल टिपिकली रेफरिंग टू जनरल ऑफिस वर्कर एंड मैनेजमेंट। इसमें बैंक फ्रॉड, ब्लैकमेल, कंप्यूटर फ्रॉड, फ्रॉडजरी, हेल्थ केयर फ्रॉड, किकबैक, थेफ्ट, मनी लॉन्ड्रिंग आदि आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब डेफिनेशन क्या होगी ना, प्रोफेसर एडविन के अकॉर्डिंग, मतलब प्रोफेसर एडविन सुथरलैंड ने क्या कहा है, इट इज़ सच अ क्राइम दैट ए पर्सन विद रेस्पेक्ट एंड हैज़ ए हाई सोशल स्टेटस एंड ही डज ऑल दिस इन हिज ऑक्यूपेशन। मतलब कि यह एक ऐसा क्राइम है जो कि ऐसा व्यक्ति जो कि रेस्पेक्ट वाला है और उसका हाई सोशल स्टेटस है, वह अपने ऑक्यूपेशन में यह सब करता है। इस तरह से सभी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, फ्रिगमेंट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनके द्वारा किया जाता है। अब आता है हमारा कॉजेज ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? ह्यूज अर्निंग प्रॉफिट, मतलब कि कॉम्पिटिटिव बिजनेस में है ना, कॉम्पिटिटिव बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। फाइनेंशियल गेन, मतलब वही कि हमको धन की प्राप्ति करने के लिए। और लाइट पनिशमेंट, क्योंकि इसमें पनिशमेंट बहुत कम होती है। मतलब कि जैसे प्रोफेसर सुटरलैंड ने कहा था कि इस तरह का कंसेप्ट जो वाइट कॉलर क्राइम में है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होता है, बाय पर्सन या ग्रुप्स के द्वारा होता है जो कि फाइनेंशियल गेन के लिए करते हैं। इन लोगों के ऑक्यूपेशन में ही क्रिमिनल कमिट करते हैं। ऐसे पर्सन के द्वारा होता है जिनका पर्पस ओनली फ्रॉड करके फाइनेंशियल गेन करना होता है। अब लाइट पनिशमेंट में क्या होता है, सथरलैंड ने कहा है कि वाइट कॉलर क्राइम के सारे फीचर्स सिर्फ लालच की वजह से ही होते हैं, मटेरियल गेन करने के लिए होते हैं। वे ये नहीं देखते कि वे अपना स्टेटस लॉस कर रहे हैं। इस तरह से मिसलीडिंग होती है। जुडिशियल अथॉरिटी कंसर्न प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। इसमें क्राइम रिएक्ट फेवरेबल रहता है अपर क्लास और मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए। यह अंडर द लॉ रहता है। इसमें अपराधियों को बिना किसी चेतावनी के दंडात्मक दंड के अधीन किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज हैं। अब इसके बाद आता है रेमेडियल मेजर्स ऑफ प्रिवेंटेशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। मतलब कि वाइट कॉलर क्राइम को रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय। कॉजेज पब्लिक अवेयरेंस, मतलब कि पब्लिक बैंक फ्रॉड आदि पर पब्लिक जो है ना वो ध्यान नहीं दे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल, मतलब विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया जाए। ड्रेस्टिक पनिशमेंट, की पनिशमेंट ऐसा दिया जाए कि वाइट कॉलर क्राइम जो है ना वो कम हो जाए। वाइट कॉलर क्राइम मेड बी स्पेसिफिक ऑफेंस अंडर आईपीसी। आईपीसी इंडियन पैनल कोड के अंडर में वाइट कॉलर क्राइम को एक स्पेसिफिक ऑफेंस में लिया जाए, मतलब कि इसके लिए उसके अंदर भी कोई प्रावधान होना चाहिए। हैवी फाइन्स बी इम्पोज्ड ऑन वाइट कॉलर क्राइम, मतलब कि है ना वाइट कॉलर क्राइम में क्या है, अरेस्ट और है ना डिटेंशन भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है
वाइट कॉलर क्राइम इन सर्टेन प्रोफेशंस, मतलब वाइट कॉलर क्राइम कौन कौन से प्रोफेशंस में है? मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, लीगल प्रोफेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वाइट कॉलर क्राइम इन बिजनेस डील्स। अब मेडिकल प्रोफेशन में क्या है, लाइक हमने ना गब्बर मूवी देखी थी, उसमें पेशेंट का है ना, मरे हुए जो पेशेंट था उसका इलाज करते ही जा रहे थे डॉक्टर्स, और उसका बिल बना के, फालतू का बिल बना के पैसे ऐड रहे थे। तो ये हो गया हमारा मेडिकल प्रोफेशन में, इस तरह से वाइट कॉलर क्राइम होता है। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि पुल सड़क जो निर्माण करते हैं उसमें है ना माल घटिया क्वालिटी का लगाते हैं, जैसे सस्ता माल लगाते हैं ताकि उनको क्या है, माल महंगा दिखाकर सस्ता लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो ये होता है इंजीनियरिंग में। लीगल प्रोफेशन में क्या होता है कि जैसे है ना क्लाइंट जो है उसको घुमा फिरा कर कभी इधर कभी उधर कि हम ये लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, उसको है ना झूठी जानकारी देकर पैसा ऐड जाता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, फीस ज़्यादा ले लेते हैं और है ना पेपर लीक कर देते हैं कि हम तुमको पेपर प्रोवाइड करा देंगे तो तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे, तो है ना उनसे पैसा ऐड लेते हैं। अब वाइट कॉलर क्राइम इन बिजनेस डील्स में क्या होता है, ट्रेडमार्क के अगेंस्ट जाना, कॉपीराइट पर ध्यान न देना, एक ही नाम की कई कंपनीज होना, बनाना, तो इससे क्या होता है, ये बढ़ता है। अब है पोजीशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। इंडिया में वाइट कॉलर क्राइम की क्या पोजीशन है? वाइट कॉलर क्राइम हैज़ बिकम ए ग्लोबल phenomenon these days. The reason for the huge increase in crime is recent decades is found in the rapidly developing economy and industrial development of the developing country. सफ़ेदपोश अपराध इन दिनों है ना एक वैश्विक घटना बन गया है। जैसे वे दूसरे देश में भारत समान रूप से एक सफ़ेदपोश अपराधी की पकड़ में है। हाल ही के दशक में है ना सफ़ेदपोश अपराध में ना बहुत ज़्यादा की भारी वृद्धि हुई है, जिसका कारण क्या है, विकासशील देश की तेजी से विकास, अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास में पाया जाना। अब इसमें क्या होता है ना, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन विच आर कॉमन टू इंडिया बिजनेस एंड बिजनेस वर्ल्ड, मतलब जमाखोरी, कालाबाजारी और जो मिलावट है ना वो आम है भारतीय व्यापार और भारतीय व्यापार जगत के लिए। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग and are violations of foreign exchange rules, and import deport is often resorted to for huge profit. जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन है और भारी मुनाफे के लिए आयात, डेक्सपोर्ट, मतलब ये क्या है ना का अक्सर इसमें सहारा लिया जाता है। मतलब कि वाइट कॉलर क्राइम में है ना जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, इनका बहुत ज़्यादा सहारा लिया जाता है। इसके अलावा ऑल्सो अडल्ट्रेशन ऑफ गुड थिंग्स, फूड आइटम्स एंड मेडिसिन्स विच आर इरेपेबल हिंड्रेंस टू पब्लिक हेल्थ, मतलब कि इसके अलावा अच्छी चीज़ें, खाद्य पदार्थ और दवाइयों की जो मिलावट जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी अपूर्णीय बाधा बन गई है। तो ये होता है हमारा वाइट कॉलर क्राइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।